हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को और स्वागत है आप सभी का SA टीचर एकेडमी पर। मैं हूं नीरज शर्मा। प्यारे साथियों, मैं यहां आपको हिंदी की कक्षाएं प्रदान कर रहा हूं और आज की क्लास में हम समझने वाले हैं सुपर टेट के सिलेबस को। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम न सिर्फ सिलेबस का डिस्कशन करेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि किस अध्याय से, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आपके बने हुए हैं। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए आरंभ करते हैं आज की इस आपकी क्लास को। समझते हैं सुपर टेट के बारे में। सुपर टेट के अगर भाषा की हम बात करें तो सुपर टेट में 3 भाषा हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। ये सी टेट के जैसा नहीं है कि जहां पर आपको 2 भाषा चुननी होंगी। यहाँ ये तीनों की तीनों ही भाषा आपको पढ़नी है। हिंदी पूछा जाएगा, संस्कृत भी पूछा जाएगा और साथ में अंग्रेजी भी आपसे पूछा जाएगा। बात करें वेटेज की तो हिंदी आपका 20 अंक का पूछा जाएगा, संस्कृत 10 अंक का, वहीं अंग्रेजी आपका 10 अंक का। कुल मिलाकर के भाषा जो आपका 40 अंक का आपका भाषा रहने वाला है। भाषा जो है आपका 40 अंक का रहने वाला है। अगर बात हम हिंदी की करें तो हिंदी में व्याकरण और अपठित गद्यांश और पद्यांश पूछे जाएंगे। व्याकरण से ही 18 अंक का प्रश्न बनता है। अगर हम विगत वर्ष की जो पेपर हुए, चाहे वो 2018 का पेपर हो या 2019 का पेपर हो, उसका हम आकलन करते हैं, उसका हम विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि भाई व्याकरण से 18 अंक के प्रश्न बने और अपठित गद्यांश और पद्यांश से 2 अंक के प्रश्न बने। तो कुल मिलाकर के जो आपके 20 अंक का पेपर होना है तो व्याकरण में 18 अंक और अपठित गद्यांश और पद्यांश में आपका 2 अंक बनेंगे। ठीक है। 2018 में भर्ती हुई थी 68,500 वैकेंसी के लिए। 68,500 वाली जो भर्ती है उसमें आपका व्याकरण 18 प्रश्न पूछे थे, अपठित गद्यांश और पद्यांश के 2 प्रश्न पूछे थे। लेकिन वहीं जहां पर आपका 2019 में जो भर्ती हुआ 69,000 वैकेंसी का, 69,000 की जो वैकेंसी है उसमें व्याकरण से 15 प्रश्न पूछे थे। व्याकरण से 15 प्रश्न पूछे थे, अपठित गद्यांश और पद्यांश से 2 अंक पूछे थे, 2 प्रश्न यानी कि जैसा पहले पूछा था। और हिंदी साहित्य से यहां पर 3 प्रश्न पूछ लिए, 3 अंक के प्रश्न हिंदी साहित्य से पूछ लिए। लेकिन बाद में क्योंकि हिंदी साहित्य आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जो सिलेबस आपका दिया हुआ था उसमें हिंदी साहित्य नहीं था, तो तीनों के तीनों जो प्रश्न हैं सर्वमान्य कर दिए गए, सभी को इसके अंक मिले। तो ये अंक आपको उस समय पर यानी प्रश्न जो है खारिज कर दिए गए। लेकिन अभी क्या बदलाव होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये सभी आप तभी पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आपका आएगा जिसमें सिलेबस आपका मेंशन रहेगा। अगर हिंदी साहित्य अगर वो डालते हैं तो हिंदी साहित्य को हम पढ़ेंगे, अदरवाइज आपका उसे स्किप करेंगे। पाठ्यक्रम के विभाजन की अगर बात करें हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं, ये जो आपका टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास, यानी कि हिंदी भाषा, उपभाषा और बोलियां, ये जो आपका अध्याय, जो चैप्टर है आपका, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम इसे पढ़ेंगे क्योंकि ये विकास क्रम से है। यहां से भी अगर प्रश्न बन गया तो आपको तो जवाब दे के आना, एक प्रश्न का एक प्रश्न की कीमत है। ठीक है, एक प्रश्न की कीमत है। तो इस तरह से हम यहां पर इससे भी पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। व्याकरण को पढ़ेंगे, व्याकरण को भी और हम विस्तृत चर्चा करेंगे व्याकरण पर। अपठित गद्यांश और पद्यांश का अभ्यास करना होता है, बेसिकली 2 अंक यानी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप अभ्यास करेंगे। सीधा सीधा आपको वहां पर गद्यांश या पद्यांश दे रखा होगा, उसमें से आपको 2 प्रश्न आपको छांटने होते हैं, तो उसे आप आराम से कर सकते हैं। हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे उस तक जहां तक यानी कि सवाल आपके बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेंशन करता है आपके आगे नए नोटिफिकेशन में तो उसे फिर डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। बात करें आगे, पूरी चर्चा करने वाला हूं, एक बात आपको समझाने वाला हूं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि यहां हम ये भी समझने वाले हैं कि किस अध्याय से कितने प्रश्न बन रहे हैं और किस अंक के हैं, यानी कि हम कहां पर ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि हर सफलता के लिए रणनीति का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है और सिलेबस जो होता है, सिलेबस आपका उस रास्ते की तरह होता है कि वो मंजिल तक पहुंचाने में बड़ा ही आसान कर देता है अगर हमें रास्ता अच्छे से पता है। तो इसलिए हम इसे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। जो पाठ्यक्रम की बात करें हम हिंदी के पाठ्यक्रम की, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हिंदी भाषा का विकास, जिसमें हिंदी भाषा, उपभाषा और बोलियां, हिंदी भाषा, उपभाषा और बोलियां, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसी में संविधान में हिंदी का क्या प्रावधान है उस सबको देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा आपका चैप्टर होने वाला है वर्णमाला। वर्णमाला से 2018 वाले पेपर में 1 प्रश्न बना है, संज्ञा से भी 1 प्रश्न बना है, सर्वनाम से 1 प्रश्न बना है, भेद से पूछा गया था, लिंग से 1 प्रश्न बना है, वचन को हमें पढ़ना है, कारक से प्रश्न बना हुआ है, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण, क्रिया से 1 प्रश्न बना, क्रिया के भेद से ही प्रश्न बना था कि एक आपका वाक्य दे दिया, रेखांकित पार्ट करके पूछ लिया कि ये रेखांकित भाग किस तरह की आपकी क्रिया है या कौन सा आपका विकल्प ठीक है। काल
पढ़ेंगे। वाच्य से एक प्रश्न बना था, अव्यय, संधि, समास, उपसर्ग। समास से 2 से 3 प्रश्न आपके देखे गए थे। 2 प्रश्न आपके 2018 वाले एग्जाम में थे और 3 प्रश्न आपके कम से कम देखे गए थे आपके 2019 की 69,000 वाली भर्ती में। उपसर्ग के 2, प्रत्य से 1 से 2 प्रश्न बने हैं, रस से 1 प्रश्न बना, छंद से प्रश्न नहीं बना, लेकिन छंद भी पढ़ना हमें क्योंकि अब प्रश्न बन सकता है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। अलंकार से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। विलोम शब्द से 1 प्रश्न और पर्यायवाची से 1 प्रश्न बना है। मुहावरे, लोकोक्तियां आपको याद करनी होंगी। वाक्यांश के लिए 1 शब्द, 2 से 3 प्रश्न आपके इस बात से बनते हैं। वाक्यांश के लिए 1 शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द आपको बताना होता है। वाक्य से प्रश्न बनेंगे, किस तरह का वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, इस तरह वाक्य से प्रश्न बना था, सरल वाक्य का पूछा था। वर्तनी, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी से आपके प्रश्न बनने वाला है। शब्द भेद यानी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, मोस्टली आपका तत्सम और तद्भव से सवाल बनते हैं। 3 से 4 प्रश्न आपके तत्सम और तद्भव से बनते हैं, लेकिन ये 4 आपके शब्द भेद में है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। कितना समय इनमें लगने वाला, ये भी हम अगर टैली करना चाहें कि भाई कितने समय में हमारी ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, इसकी हम बात करें तो मान के चलिए हिंदी भाषा का विकास के लिए आप 2 घंटे की क्लास, यानी कि 2 दिन समझ लीजिए, 2 दिन की क्लास आपका यहां समझ लीजिए, 2 दिवसीय क्लास। वर्णमाला के लिए भी आपको लगभग अच्छे से पढ़ेंगे तो भाई 2 दिवस लगेंगे, ठीक है। संज्ञा के लिए 1 क्लास काफी है। मैं अभी अभ्यास की बात नहीं कर रहा हूं, समझने की बात कर रहा हूं। 1 क्लास आपको सर्वनाम की हो जाएगी। लिंग, वचन और कारक के लिए 2 दिन चाहिए, तीनों चैप्टर के लिए। विशेषण 1 दिन की क्लास विशेषण की होगी। क्रिया और क्रिया विशेषण, इनकी क्लास भी आपका 1 दिन का होगा। काल, छोटा ही आपका एक अध्याय होता है, काल, वाच्य और अव्यय। अव्यय बड़ा है तो काल और वाच्य आपका 1 दिन में हो जाएगा। अव्यय को 1 दिन में हम पूरा करेंगे। संधि के लिए हमें कम से कम 3 दिन लगेंगे अच्छे से समझने के लिए। समास 1 क्लास आपकी समास की हो जाएगी। उपसर्ग और प्रत्यय, इनके लिए 1 क्लास आपकी होगी। रस के लिए 1 क्लास आपका रस का रहेगा। छंद के लिए 1 क्लास, या रस छंद हम दोनों मिलाकर के भी क्लास ले सकते हैं। अलंकार के लिए आपके कम से कम 2 क्लास चाहिएंगी, यानी 2 दिन लगेंगे। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, वाक्यांश के लिए 1 शब्द, वाक्य, वर्तनी, शुद्ध, तत्सम, तद्भव, देशज, ये आपके प्रैक्टिस है, अभ्यास की चीजें हैं, ये आपकी अभ्यास की चीजें हैं। और इनके लिए आपको जितना अभ्यास कर सकते हैं, इतना याद कर सकते हैं, याद वाली चीजें हैं। यहां तक जो मैंने आपको अध्याय लिख करके दिए हैं, ये जो आपके अध्याय हैं, हिंदी भाषा का विकास, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, काल, वाच्य, अव्यय, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद और अलंकार, ये आपके वो अध्याय हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। यहाँ से आप जो प्रश्न बनेंगे वो समझ से बनेंगे, समझ से विकसित करने हैं। और ये आपका कुछ आपको याद करने वाली चीजें हैं, इनका आप अभ्यास इतना करेंगे। और ये मत याद करना कि भाई, ये मत सोचना कि ये आपका 1 दिन में हो जाएगा, ये 1 दिन वाला मामला नहीं है। यहां से 5-5, 10-10 डेली आप विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे 5-5, 10-10 रोजाना आप याद करेंगे, तब जाकर के आप एग्जाम तो इन्हें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में 1-1 अंक की बहुत वैल्यू होती है, 1-1 अंक में मेरिट कहीं से कहीं निकल जाता है, इसलिए इन्हें स्किप नहीं कर सकते, ये पढ़ना ही पढ़ना। और ये मैं आपको पहले से ही बता के चल रहा हूं कि 1 दिन में ये तैयार नहीं होगा, इसे हर रोज 5-5, 10-10 की संख्या में हर रोज आपको करना होगा। हम भी यहां से आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। मैं अभ्यास क्लास भी आपको कराने वाला हूं, इनकी हम कक्षाएं करेंगे अभ्यास प्रश्न की, इनको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। साथ में फिर अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। कुल आपके दिन अगर हम देखना चाहें तो 2, 2, 4 और 1, 5, 6, 6 और 2, 8, 8 और 2, 10, 11, 12, 13, 13 और 3, 16, 16 और 1, 17, 17, 17 और 1, 18, 18 और 2, 20, 20, 2, 22, 22 और 5, इन्हें मान लीजिए लगभग 25 से 30 क्लास आपकी होंगी। 25 से 30 क्लास में इतना हो जाएगा कि 20 में से 20 ही आएंगे, 20 में से 19 भी नहीं आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मेरे शब्द नोट कर लीजिए, ये क्लासेस आप पूरा करते हैं, ये पूरी आपकी कक्षाएं कर लेते हैं, बेहतरीन नोट्स तैयार कर लेते हैं, बार बार रिवीजन कर लेते हैं, जितना आपसे कहा जाता है उतना आप करते हैं, तो 20 में से 20 ही आएंगे, 20 में से 19 भी नहीं आएंगे, ये मेरा आपसे वायदा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये हिंदी साहित्य के लिए रहेगा, हमें पढ़ना है, लेकिन ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस का अभी तक हिस्सा नहीं है। अगर नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव आता है तो वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है।
हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के काल का विभाजन, प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, हिंदी के पुरस्कार और आपके लेखकों के उपनाम। यहां से आपके प्रश्न बनते हैं, इसे सबसे अंत में पढ़ेंगे। अभी तक हमारी स्ट्रेटेजी में यही है, क्योंकि अभी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हम अभी सिलेबस जो डिस्कस कर रहे हैं ये विगत जो वर्षों परीक्षा हुई उसके आधार पर कर रहे हैं। जब भी नोटिफिकेशन आता है उसमें कोई बदलाव होता है तो उसकी बात आपको, उसकी चर्चा आपके साथ की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी रणनीति रहने वाली है 25 से 30 क्लास। ठीक है, 25 से 30 कक्षाएं होंगी और इन 25 से 30 कक्षाओं में पूरा हिंदी आपको करा दिया जाएगा, पूरा हिंदी आपको करा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, कम से कम कुछ भी नहीं तो हर अध्याय से लगभग 100 प्रश्न हम आपके साथ अभ्यास कराने वाले हैं। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये मेरा आपसे वायदा है, ये मेरी गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपको परीक्षा में इन सबसे बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ये कुछ कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत।